तहपूर के एक छोटे से कस्बे में 38 वर्षीय सफिया बेगम रहती थी। एक सम्मानित लेकिन चुप स्वभाव की महिला। लंबा कद, गेहुआ रंग, आंखों में हमेशा की थकान। वो अकेले अपने पति के पुराने मकान में रहती थी, जो 5 साल पहले गुजर चुके थे। मोहल्ले में सब उन्हें इज्जत से सफिया आपाक कहते, मगर उनकी आंखों में छुपा कोई राज शायद सिर्फ वो जानती थी। एक शाम, जब बारिश के बाद गलियों में कीचड़ और नमी की खुशबू फैली थी, सफिया बेगम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक दुबला-पतला नौजवान खड़ा था, हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ लिफाफा। उसने कहा, "ये खत आपके शौहर के नाम है, लेकिन मुझे लगा आपको देना चाहिए।" सफिया के हाथ कांपने लगे। इस खत पर तारीख 15 साल पुरानी थी। उसने लिफाफा खोला, लेकिन कागज आधा भीग चुका था। लिखावट मिट चुकी थी, मगर कुछ शब्द साफ थे। "अगर तुमने ये पढ़ लिया, तो समझ जाना, तुम अकेली नहीं हो।" खत के पीछे एक तस्वीर दबा हुआ था, एक नौजवान औरत। चेहरा अधूरा नजर आ रहा था, जैसे जल्दी में काट दिया गया हो। सफिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उस औरत के कान में पहनी हुई झुमकी को पहचान गई। वो झुमकी कभी उनके शौहर ने उन्हें दी थी। उस रात सफिया सो नहीं सकी। यादों और सवालों ने उन्हें घेर लिया। कौन थी ये औरत? खत क्यों नहीं भेजा गया? और ये सब उन्हें अभी क्यों मिला? बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी, जैसे हर कतरा एक जवाब मांग रहा हो। अगली सुबह सफिया उस नौजवान के पीछे पीछे चल पड़ी। वो कस्बे के पुराने हिस्से में एक जर्जर मकान में दाखिल हुआ। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, और उसके हाथ में बिल्कुल वैसी ही झुमकी थी जैसी तस्वीर में थी। बूढ़ी औरत ने सर उठाया और धीरे से कहा, "वो तुम्हारा शौहर, मेरा भाई था।" सफिया की सांस थम गई। उस औरत ने वो खत अपने भाई को भेजा था, मगर वो कभी पहुंचा ही नहीं। सफिया को पता चला कि वो औरत कभी उनके शौहर की मंगेतर थी, मगर हालात ने उन्हें जुदा कर दिया। वो झुमकी उनकी आखिरी निशानी थी। खत का न पहुंचना एक हादसा था, मगर उसने 2 जिंदगियों को बदल दिया। सफिया ने झुमकी वापस उस औरत को दे दी और कहा, "कुछ यादें हमारे पास रहने के लिए नहीं होती, बल्कि लौट जाने के लिए होती हैं।" और वो चुपचाप लौट आई। संदेश: सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन दरवाजे पर दस्तक देता है।